यह कहानी एक कल्पना है, एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां देवता, राक्षस, जादू और शून्य सब सिर्फ कथा की धड़कन हैं। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और शक्तियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, इनकी किसी धर्म, संस्कृति, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी घटना या चरित्र की समानता वास्तविक दुनिया से महसूस हो तो वह सिर्फ एक संयोग है। कृपया इस कहानी को एक काल्पनिक ब्रह्मांड की यात्रा की तरह सुनें और वास्तविक जीवन में किसी भी जादू, शक्ति या हिंसा को अनुकरण करने का प्रयास न करें। अब आराम से बैठिए, सांसों को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं इस रहस्यमयी कथा में जहां अग्नि, छाया और शून्य एक नई नीति लिखने वाले हैं। अध्याय 42। अस्तित्व विन्यास की तीसरी परीक्षा। शून्य प्रांत अचानक शांत हो गया। इतनी गहरी शांति कि मानो किसी विशाल पर्वत ने पूरे ब्रह्मांड को पकड़कर चुप करा दिया हो। अश्वीर स्थिर खड़ा था। उसके चारों ओर तीन ज्वालाएं, स्वर्ण, काली और नील, एक वृत्त में घूम रही थीं। उसके हाथ में नील, काला, स्वर्ण भाला धीरे धीरे स्पंदित हो रहा था। धौं, 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 जैसे यह भी उसकी आत्मा की धड़कन हो। शैवाल की आवाज धीमी और थरथराती हुई। अश्वीर, तू जिस द्वार पर पहुंचा है उसका सामना देव भी अकेले करने से डरते थे। अश्वीर ने पूछा, तीसरी परीक्षा क्या है? शैवाल बोला, अस्तित्व विन्यास, जहां तू अपने होने को गिरते हुए देखेगा। अश्वीर के कदम रुक गए। गिरते हुए? शैवाल ने उत्तर दिया, हां, इस परीक्षा में अधिराक्ष तेरे अस्तित्व के धागे एक एक कर काट देगा। तू देखेगा तू क्या होता यदि तू कभी जन्मता नहीं, यदि तू कभी शक्ति नहीं उठाता, यदि तू कभी प्रेम नहीं पाता और यदि तू अश्रु की तरह अंधकार में घुल जाता। अश्वीर की आंखें सिकुड़ीं। और मुझे करना क्या होगा? शैवाल बोला, तुझे अपने अस्तित्व को खुद ही वापस बुनना होगा। अश्वीर ने गहरी सांस ली। तय है, मैं तैयार हूं। दृश्य एक तीसरा द्वार खुलता है। अचानक हवा गर्र की गूंज में बदल गई। धरती पर विशाल छाया पड़ी। आकाश फटा, कड़ाक से, और एक विराट आंख उभरी। काली नहीं, स्वर्ण नहीं, बल्कि पूर्ण शून्य, जहां कोई रंग, कोई रूप, कोई सीमा नहीं। यह अधिराक्ष की आंख थी, उसकी चेतना, उसकी दृष्टि, उसका अस्तित्व। आंख ने एक विचार भेजा। मनुष्य। अश्वीर का हृदय भारी हो गया। उसकी सांस रुक गई, जैसे उसकी आत्मा तक कोई भारी हाथ पहुंच गया हो। अधिराक्ष ने कहा, अब अस्तित्व विन्यास शुरू होता है। और तभी पूरी दुनिया फट गई। दृश्य दो अस्तित्व के धागे टूटते हैं। अश्वीर ने देखा, उसके पैरों के नीचे की भूमि धूल बनकर उड़ रही है। उसका शरीर हल्का होने लगा। उसके हाथ, पैर, छाती सब धुंधले होने लगे। चर चर, जैसे किसी ने उसके शरीर के किनारों को कतरना शुरू कर दिया हो। अश्वीर ने भय में कहा, यह क्या हो रहा है? शैवाल ने गरजकर कहा, अधिराक्ष तेरे अस्तित्व को पीछे की ओर मोड़ रहा है। तू खुद देखेगा। तू क्या था जब तू कुछ भी नहीं था? अश्वीर का शरीर और अधिक धुंधला होने लगा। उसकी उंगलियां पारदर्शी होने लगीं। और तभी दृश्य बदल गया। दृश्य तीन। अश्वीर ने अपना अतीत मिटता देखा। वह अपने पुराने संसार में था। देह धारण से पहले वाला संसार। अंधेरी गली, थका हुआ युवक, बिखरी जिंदगी, सुन्न आंखें। यह पहला जन्म था। और वह युवक अश्वीर था, बिल्कुल असहाय, टूटा हुआ, अकेला। अश्वीर ने कहा, यह मैं नहीं अब। लेकिन अचानक उस दृश्य की सारी आकृतियां धूल बनकर उड़ने लगीं। उसकी आवाज कांपी। ये क्या? शैवाल बोला, अधिराक्ष तेरे अस्तित्व क्षणों को मिटा रहा है। तू देखेगा। यदि तू कभी जन्मता ही नहीं तो क्या होता? अश्वीर की आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की छवियां एक एक करके टूटने लगीं। उसकी मां की मुस्कान, वह स्त्री जिसने उसे छोड़ा ना, उसके संघर्ष, उसकी
मृत्यु, पुनर्जन्म की आगा, दानवलोक का द्वार, शून्य की पुकार, सब धूल बन रहे थे। अश्वीर चीखा, नहीं, इनको मत मिटाओ, ये मैं हूं। पर अधिराक्ष की आवाज सीधे उसके मन में आई, तुझे लगता है क्षण तुझे बनाते हैं, पर नहीं, तू तय करता है उन क्षणों का अर्थ। और तभी अश्वीर का पूरा अतीत अंधकार में गिर गया। दृश्य 4, वह संसार जहां अश्वीर कभी था ही नहीं। अचानक एक नया दृश्य उभरा, एक संसार, उसकी दुनिया, पर बिना अश्वीर के। उसकी मां बीमारी से मर जाती है क्योंकि उसका बेटा उसे बचाने के लिए मौजूद नहीं था। वह स्त्री किसी और से विवाह करती है क्योंकि वह अश्वीर से कभी मिली ही नहीं। वे बच्चे जिन्हें उसने बचाया था सड़कों पर मर जाते हैं क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था। दानवलोक एक अलग योद्धा को चुनता है और वह विफल हो जाता है। और शून्य शून्य भी सोया रहता है क्योंकि अश्वीर की आत्मा उसे जगाने नहीं आई। अश्वीर यह सब देखता रहा, टूटता हुआ, असहाय। उसकी आवाज भर्रा गई, तो मेरे न होने से इतना कुछ बदल जाता? शैवाल ने भारी स्वर में कहा, हां, हर आत्मा का महत्व उसके जन्म में नहीं, उसके प्रभाव में है। और तेरे प्रभाव को अधिराक्ष देख रहा है। अश्वीर की आंखों से आंसू गिरे। उसने फुसफुसाया, मैं महत्वहीन नहीं था। हाय फोर्डुत, अधिराक्ष की आवाज गूंजी, अब अपने अस्तित्व को वापस बुन। दृश्य 5, पुनरुत्पत्ति। अश्वीर के सामने उसकी जीवन रेखा तारों की तरह तैर रही थी, टूटी हुई, बिखरी हुई, टुकड़ों में। अश्वीर ने अपने हाथ फैलाए। उसके शरीर की तीनों ज्वालाएं ऊपर उठीं, स्वर्ण, प्रेम और दया की, काली, दर्द और दृढ़ता की, नील, भविष्य और नियति की। उसने कहा, मैं मेरे क्षणों का कुल योग नहीं, मैं ना मेरी चुनावों का परिणाम हूं। उसने पहली रेखा को जोड़ा, उसकी मां का प्रेम। थप, दूसरी, पहले जन्म का दर्द। थप, तीसरी, उस स्त्री का विश्वासघात। थप, चौथी, पुनर्जन्म की आग। थप, पांचवी, शून्य का आह्वान। धड़ा, सब जुड़ गए, एक ही धागे में, एक ही नियति में, एक ही अस्तित्व में। अश्वीर गर्जा, मैं अस्तित्व हूं। आकाश फट गया। नीली स्वर्ण काली ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। एक विराट शक्ति उसके हृदय में ज्वालामुखी की तरह फूट उठी। धौं, 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 और अश्वीर का अस्तित्व नए रूप में स्थिर हुआ। अधिराक्ष की आवाज थमी। स्वीकार्य। अध्याय 43। अधिराक्ष की प्रथम झलक। शून्य प्रांत में ऐसी शांति थी जो किसी कब्र की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ध्यान की होती है। हर लहर, हर कण, हर छाया स्थिर, जैसे पूरा संसार अश्वीर के उठे हुए हाथों को देख रहा हो। उसके शरीर पर नील काला स्वर्ण प्रकाश नाच रहा था, मानो 3 सूर्यों की रोशनी एक ही शरीर में कैद हो। शैवाल की आवाज धीमी और कांपती। अश्वीर, तेरी ऊर्जा मेरी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ चुकी है। अश्वीर ने गहरी सांस ली। उसके भीतर एक नई शक्ति स्थिर हो रही थी। अब आगे क्या है? उसने पूछा। शैवाल चुप रहा। उसके पीछे की छाया लहरों की तरह कांपने लगी। और तभी शून्य के आकाश में एक विशाल दरार उभरी। कड़क, कड़क। धीरे धीरे काले फटते बादलों की तरह वह दरार फैलती गई, और उस दरार से एक अत्यंत भारी, अमानवीय, समय से भी गहरी लहर निकली। अश्वीर को महसूस हुआ कि उसके घुटने अपने आप झुकने लगे। उसने दांत भींचकर खुद को मजबूर किया खड़े रहने के लिए। शैवाल चीखा, सीधा मत देखना, मूर्ख। यह अधिराक्ष की पृष्ठ ज्योति है। अश्वीर के भीतर गहरी कंपन दौड़ गई। पृष्ठ ज्योति? शैवाल बोला। अधिराक्ष का प्रत्यक्ष स्वरूप इतना भारी है कि उसकी परछाई भी संसारों को फाड़ देती है। यह उसकी परछाई का भी सिर्फ पीछे का प्रकाश है। अश्वीर थम गया। मतलब यह अधिराक्ष नहीं है,
ये तो केवल उसकी उपस्थिति का हल्का प्रतिबिंब है। फिर इतनी शक्ति क्यों? अचानक आकाश में एक विशाल आंख नहीं, बल्कि एक रेखा उभरी। एक रेखा, बस एक रेखा, नीलकाली, अदृश्य शक्ति से कांपती। अश्वीर उस रेखा को देखकर कांप उठा, क्योंकि उसमें एक शब्द था, स्वीकृत। अश्वीर स्तब्ध। क्या अधिराक्ष मेरी परीक्षा मान गया? शैवाल फुसफुसाया। आधा, आधा। शैवाल की आवाज अब डर से भरी। अधिराक्ष ने तुझे स्वीकृत कहा है, पर इसका मतलब है कि अब वह तुझे अपनी अगली परत में बुला रहा है। अश्वीर की आंखें फैल गईं। अगली परत? शैवाल बोला। हाँ, जहां उसके स्वयं के विचार रहते हैं। शून्य चेतन क्षेत्र, वहां प्रवेश करना। देख अश्वीर, मैं भी नहीं कर सका, मैं वहीं गिरा। अश्वीर ने उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा देखी। शैवाल, जो दानव लोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसने संसारों के युद्ध देखे, जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में है, वह भी अधिराक्ष की अगली परीक्षा पार नहीं कर पाया। अश्वीर ने धीरे से कहा, मैं करूंगा। शैवाल चौंका। अश्वीर, यह अहंकार नहीं होना चाहिए, यह मृत्यु हो सकती है। अश्वीर मुस्कुराया, धीमी, शांत पर दृढ़। अगर मैं खुद को बदल सकता हूं, तो मैं अपने भय को भी बदल सकता हूं। अचानक शून्य आकाश गूंज उठा। हूं। एक ऐसी गर्जना जो न कानों से सुनी जाती है, न हवा से उठती है। यह गर्जना चेतना से निकलती है। अधिराक्ष की चेतना पहली बार अश्वीर को संबोधित कर रही थी। विचार आया, अनुचर। अश्वीर ने सांस खींची। मैं अनुचर नहीं, मैं अश्वीर हूं। एक क्षण की चुप्पी, फिर दूसरी, विचार गर्जना। साहस। अश्वीर चौकन्ना हुआ। शैवाल धीमे से बोला, यह तारीफ है। अधिराक्ष कभी किसी जीव की सीधे प्रशंसा नहीं करता। अश्वीर ने सीधा आकाश की ओर देखा। अचानक वह रेखा एक आंख में बदल गई, नील, काली और स्वर्ण धड़कनों वाली। अश्वीर हिल भी नहीं पाया। उस आंख को देखना ऐसा था जैसे उसकी आत्मा पिघलने लगती हो। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके चारों ओर जगह मुड़ने लगी। कर, कर, जैसे समय और स्थान उसे पकड़कर किसी दूसरी दिशा में फेंकना चाहते हो। शैवाल ने चिल्लाया, रुक्ष, आंख से संपर्क तोड़, यह शून्य विपथन है। अश्वीर हिला नहीं। उसके शरीर के चारों ओर काली लहरें चढ़ने लगीं। छर्र, छर्र, हर लहर उसके विचारों में घुसने लगी। तू कुछ नहीं, तेरा अस्तित्व छोटा है। तू गठित नहीं, टूटा हुआ है। तेरी शक्ति उधार है। तेरी नियति गलत है। तू असफल होगा। अश्वीर कांप गया। उसकी मुट्ठियां खुल गईं, घुटने मुड़ गए। शैवाल ने चीख कर कहा, अश्वीर, शून्य विपथन तेरी आत्मा खा जाएगा। अपने भाले का उपयोग कर। अश्वीर ने कांपते हुए अपने भाले को जमीन पर टेका। नील काला स्वर्ण भाला धौं की भारी गूंज के साथ प्रज्वलित हो उठा। वह बोला, मैं टूट नहीं सकता। भाला चमका और एक तेज नील काली किरण आकाश की ओर उठी। धड़ाम। अधिराक्ष की आंख एक पल के लिए अनिश्चित हुई, लेकिन फिर उसमें मुस्कुराहट जैसा एक कंपन आया। विचार तरंग, प्रगति। शैवाल दंग रह गया। हे ब्रह्मांड, अधिराक्ष तुझसे प्रभावित हो रहा है। अश्वीर सीधा खड़ा हुआ। उसने भाला ऊपर उठाया। उसकी आवाज अब भय की नहीं, बल्कि जन्मती हुई नियति की थी। अधिराक्ष, मैं तेरी अगली परत में प्रवेश करूंगा। शून्य आकाश फिर से फटा, कड़ा, अम, और वहां दिखाई दिया अधिराक्ष का प्रचंड रूप पहली बार। अध्याय 44। अधिराक्ष का प्रथम स्वरूप। आकाश में बनी दरार धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे कोई प्राचीन जीव अपनी बंद पलकों को खोल रहा हो। अंधकार फटा और उसके भीतर से एक धधकती हुई नीलकाली चमक फैली। खड़क, खड़क,
गर्र! अश्ववीर के सामने आखिरकार प्रकट हुआ अधिराक्ष का प्रथम स्वरूप। न शरीर, न अंग, न सिर, न कोई सीमित आकार। वह एक घूमता हुआ विशाल शून्य चक्र था, जिसके केंद्र में एक तारा सा कोर जल रहा था। नील, काला, स्वर्ण तीनों रंगों से धड़कता हुआ। उसके चारों ओर हवा नहीं, बल्कि अस्तित्व घूम रहा था, जैसे समय स्वयं उसके चारों ओर रेंग रहा हो। शैवाल धीमे से बोला, हे देवों, इस रूप को देखना जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं, इसे सहना पड़ता है। अशवीर उस चक्र को देखता रहा। उसके भीतर एक अनजानी धड़कन उभरती जा रही थी। थौं, थौं, थौं। अधिराक्ष की चेतना सीधे उसके दिल से टकराई। मनुष्य। अश्वीर ने भाले को मजबूती से पकड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, पर दृढ़। मैं यहां हूं। चक्र थोड़ा रुका, जैसे उसे सुन रहा हो। फिर एक नई तरंग। चयन। अश्वीर हिला। कौन सा चयन? शैवाल पीछे से फुसफुसाया। तीसरी परीक्षा अब पूरी नहीं हुई। वह तुझसे सत्य चयन करवाएगा। अश्वीर। सत्य चयन? शैवाल की आवाज गहरी। हां, तुझसे पूछा जाएगा कि तेरी शक्ति का सत्य उद्देश्य क्या है। दृश्य एक। मन का युद्ध क्षेत्र खुलता है। अचानक अश्वीर की दृष्टि में दुनिया उलट गई। हवा नहीं, स्मृतियां चलने लगीं। उसके चारों ओर 3 दृश्य उभरे। पहला दृश्य, उसकी मां कमजोर पर अपनी आखिरी सांस में मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें कहती, तू मेरे लिए पर्याप्त है। दूसरा दृश्य, उसका पहला जीवन, धोखा, दर्द, अकेलापन, उसकी मृत्यु। तीसरा दृश्य, पुनर्जन्म, शक्ति का आह्वान, दानवलोक का द्वार। अश्वीर थम गया। ये दृश्य अब धुंधले नहीं थे, ये जीवित थे। नील काला चक्र धीरे से धड़का। तेरा मार्ग क्या है? अश्वीर ने दृश्य को देखा। आंखों में आग उठने लगी। मेरा मार्ग मैंने चुना है। शैवाल बोला। सोच समझ कर बोल। अधिराक्ष को गलत उत्तर दिया तो तू शून्य भस्म हो जाएगा। अश्वीर ने आंखें बंद की। उसके भीतर उसके 3 रूप एक साथ बोले। प्रकाश, करुणा, अंधकार, सत्ता, भविष्य, स्वतंत्रता। और वह वास्तविक अश्वीर धीरे से बुदबुदाया। मेरा मार्ग किसी का मार्ग नहीं, न शक्ति के लिए, न बदले के लिए, न भय के लिए। मेरा मार्ग मेरी आत्मा का मार्ग है। अधिराक्ष की चेतना एक पल के लिए शांत हुई। फिर कू एक शक्तिशाली गर्जना उठी। दृश्य 2, शून्य मन का द्वार। नील काला चक्र अचानक एक विशिष्ट बिंदु की ओर मुड़ा। वहां एक ऊंचा द्वार खड़ा हुआ, पर यह द्वार पत्थर का नहीं था, न धातु का। यह विचारों से बना था। उसकी सतह हर क्षण बदलती, कभी मानव चेहरे, कभी दानव, कभी देव, कभी शून्य की लहरें। द्वार की चोटी पर 3 शब्द चमके। मन, नियति, अस्तित्व। अश्वीर आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदमों के पास जगह कांपने लगी। गर्र, गर्र, जैसे अस्तित्व स्वयं इन रास्तों को परख रहा हो। शैवाल बोला, यह शून्य मन का द्वार है, जहां अधिराक्ष सोचता है। अश्वीर। और वहां मेरी परीक्षा? शैवाल, नहीं, वहां तू अपनी परीक्षा खुद बनेगा। अश्वीर रुका। खुद? शैवाल ने सिर झुकाया। हां, उस कक्ष में तेरा शत्रु कोई दानव नहीं, कोई देव नहीं, कोई छाया नहीं। वहां तेरा शत्रु फिर से तू ही होगा। अश्वीर की सांस अटक गई। इससे पहले वह एक बार अपने आप से भिड़ चुका था, पर यह परीक्षा उससे कहीं आगे थी। अधिराक्ष की चेतना फिर उठी। प्रवेश कर। द्वार चमका। दृश्य 3, शैवाल का सच। भाग 1। अश्वीर आगे बढ़ने लगा, पर अचानक शैवाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसकी आवाज कंपाती हुई थी। अश्वीर, यदि तू इस द्वार में गया तो संभव है कि तू मुझे फिर कभी न देखे।
अश्वीर ठहर गया। क्यों? शैवाल चुप। उसकी आंखें कभी नहीं देखी गईं चमक से भर गईं। क्योंकि एक समय था जब मैं इस परीक्षा को लेने गया था और मैं अधिराक्ष का अनुचर बनकर लौट आया। अश्वीर को लगा जैसे पूरा संसार उसके चारों ओर थम गया हो। शैवाल, तू उसका दास है? शैवाल धीरे से बोला, नहीं, मैं जो उसका असफल उत्तराधिकारी हूं। अश्वीर स्तब्ध, उसके हाथ कांपे। शैवाल आगे बोला, अधिराक्ष ने मुझमें क्षमता देखी थी, पर मैं अपने मन की परीक्षा हार गया और गिर पड़ा। अब तू वहां जा रहा है जहां मैं टूटा था। अश्वीर ने गहरी भारी सांस ली। तो मैं तेरी विफलता नहीं दोहराऊंगा। शैवाल के चेहरे पर पहली बार गर्व की चमक आई। दृश्य 4, शून्य मन में प्रवेश। अश्वीर ने भाला संभाला। उसकी तीनों लपटें उसके शरीर से उठीं। द्वार आगे झुक गया। अश्वीर ने कदम बढ़ाया और अचानक धड़ाम, एक अत्यंत भारी शक्ति उसे अंदर खींच ले गई। संसार घूम गया, समय टूट गया, स्थान फट गया। उसकी आंखें अंधकार में खुलीं और वहां एक अकेला सिंहासन था, काली धातु का, ऊंचा ठंडा, और उस पर बैठा एक अस्पष्ट मानवाकार। पर यह मानवाकार अधिराक्ष नहीं था, यह अश्वीर स्वयं था। अश्वीर ने फुसफुसाया, यह कौन? पर सिंहासन पर बैठा वह अस्तित्व बोला, मैं वह हूं जो तू बनेगा यदि तू अपने हृदय को खो दे।